हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मित्रवत क्लासेस में। लास्ट क्लास हम लोग स्टार्ट कर चुके थे सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं वहां से। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर के बाकी जो एस्पेक्ट्स हैं वो पढ़ेंगे हम लोग, क्या क्या है उसमें। और देखिए आपको यहाँ से विजिबल होगा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे थे। आपको मैंने बता दिया था कि लास्ट क्लास में कि वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कुछ होता नहीं है। वेक्टर का सब्ट्रैक्शन जो होता है वो ए वेक्टर माइनस वी वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ए वेक्टर माइनस वी वेक्टर कुछ नहीं होता है। इसको हम लिखते हैं ए वेक्टर प्लस माइनस वी वेक्टर। मतलब बी वेक्टर को 180 डिग्री से चेंज कर रोटेट कर देते हैं और फिर ए को उसके साथ जोड़ देते हैं, वही ए माइनस बी होता है। लास्ट क्लास में बताया गया, आप वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से विजिबल है, पढ़ता हूं मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वेक्टर सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ। इन्होंने बोला है कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। एडिशन तो करता था, तो ये क्यों नहीं करता देख लेते हैं। ऐसे तो बहुत सिंपल है, देखने की जरूरत नहीं है क्यों नहीं करता है। 3 + 5 8 होगा। तो इसमें वेक्टर से अगर नहीं भी देखे, ऐसे भी देखे तो सीख जाएंगे। और 5 + 3 भी क्या होगा, 8 होगा। तो ये क्या है, ये जो एडिशन जो है वो फॉलो कर रहा है, लेकिन सब्ट्रैक्शन बोला नहीं फॉलो करेगा। सही बात है। 3 में से 5 घटाइएगा तो आपका कितना मिलेगा, -2। और 5 में से 3 घटाइएगा तो कितना मिलेगा, 2। ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है। उसमें बोला था ना कि ए को बी में जोड़िए, बी को ए में जोड़िए, बात बराबर होगा। क्यों? क्योंकि वेक्टर एडिशन फॉलोज द लॉ, वेक्टर एडिशन फॉलोज द कॉम्यूटेटिव लॉ, और ये नहीं करता है। ऐसे वेक्टर से समझने की जरूरत नहीं। तो हम लोग जनरल जो मेरा अलजेब्रा है वो नहीं फॉलो करता है, तो वो वेक्टर तो नहीं करेगा। ठीक है। और क्या अंतर पड़ा, देखिए ये तो 8 8 ठीक था। इसमें क्या अंतर पड़ेगा, डायरेक्ट 180 से। वेक्टर में पढ़ें कि माइनस और प्लस में क्या अंतर होता है, डायरेक्ट 180 डिग्री से वेक्टर चेंज हो जाएगा। तो पूरा एक तरफा वेक्टर ही चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो ये नहीं फॉलो करता है। ठीक है। मीन्स अगर a माइनस बी आपको दिया है वो बराबर नहीं होगा b माइनस ए का, बड़ी बात नहीं है। वेक्टर सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ। अच्छा, ये बोला एसोसिएटिव भी फॉलो नहीं करता है। मीन्स एसोसिएटिव जो, देखिए इसको समझने के लिए ना आपको जो एडिशन में समझाए थे ना, वो अगर आप देखिएगा तो ज़्यादा क्लियर होगा। आप वहाँ चले जाइए, वेक्टर का एडिशन में जो बताए थे। ऐसे देखिए यहाँ से इन्होंने बोला कि अगर हम आपको दें ए वेक्टर माइनस वी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, ठीक है, ये 3 वेक्टर हो गया। 3 का हम एडिशन कर सकते थे, तो 3 का सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, 4 का 5 का कितना का भी कर सकते हैं। ये बराबर नहीं होगा ए माइनस बी माइनस सी का। मीन्स आप ब्रैकेट में ले लेंगे तो ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, ऑब्वियसली नहीं चलेगा। देख के ही लग रहा है नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, देखिए इसलिए नहीं चलेगा कि आप इसको ब्रैकेट को अगर आप खोलिएगा भी तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर है, ये तो प्लस सी हो जाएगा। ये तो इसके बराबर दिख ही नहीं रहा, बिल्कुल नहीं दिख रहा। देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है। अगर इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो इन्होंने बोला है, तो याद रखना है कि जो सब्ट्रैक्शन है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, एसोसिएटिव को भी फॉलो नहीं करता है। ठीक है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें। किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, इसमें समय बर्बाद करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आपको देख के लग रहा है ए माइनस बी में से सी घटाएंगे, वो बिल्कुल बराबर नहीं होगा कि बी माइनस सी को घटा लीजिए उसको ए में घटा लीजिए, कभी भी नहीं। ठीक है, ये जनरल नंबर भी आप देखिएगा तब भी नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहाँ पे हम लोग को डिस्कशन करने की जरूरत है। अगला है, इफ टू वेक्टर्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, इफ टू वेक्टर्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, उसको मान लीजिए ए स्मॉल ए के बराबर, और थीटा दोनों के बीच एंगल है, तो ए माइनस बी का वैल्यू इतना होगा। देखिए ये समय का बर्बादी है, जैसे उसमें हम लोग किए थे, ऐसे मैं आपको थोड़ा सा बस करके बता देता हूँ क्या बोला है। अब आप लोग एक्सपर्ट हो गए हैं, तो ये छोटे छोटे चीज़ को डिस्कस करना ठीक नहीं है, लेकिन कुछ लोग बुरा मान जाएंगे, इसलिए उनके लिए मैं कर देता हूँ। ठीक है, देखिए इन्होंने बोला कि, ये जो बोल रहा है मैं उसको समझा रहा हूँ। इन्होंने बोला एक वेक्टर है मेरे पास जिसका मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर, ठीक है, उसका भी मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, और उसका वैल्यू ए बोला, के बोल लीजिए, कोई बात नहीं है। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, ए का भी के और बी का भी के। ठीक है, दोनों के बीच एंगल जो है वो थीटा है।
अच्छा, ए माइनस बी के बीच एंगल थीटा है या ए प्लस बी के बीच? देखिए मुझे देखना पड़ेगा, ये जो थीटा एंगल दिया, क्योंकि ए प्लस बी के बीच एंगल अलग होगा और ए माइनस बी, ये जो स्टेटमेंट एक बार पढ़ लेता हूँ इनका। थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। ओके, थीटा जो है वो ए प्लस ए और बी के बीच का है, ए और माइनस बी के बीच का नहीं है, ए और बी के बीच का एंगल थीटा दिया है। ठीक है, तो मान लीजिए ये वेक्टर मेरा ए है, ये वेक्टर मेरा बी है, ए वेक्टर किसी को भी ऊपर को ए नीचे को भी मान सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, ये थीटा इसके बीच बोला है, और माइनस बी हम लोग को क्या करना है, ए माइनस बी पूछा इन्होंने, इसका वैल्यू पूछा है हमसे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, सॉरी ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा ये पूछा इन्होंने। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए माइनस बी इज नथिंग बट ए प्लस ब्रैकेट में माइनस बी, यही है, मतलब ए और माइनस बी के मैग्नीट्यूड को ऐड कर दीजिए तो माइनस बी मिल जाएगा। तो 20 को माइनस बी कैसे बनाते हैं, 180 डिग्री पीछे खींच दीजिए, यही माइनस बी है, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बस 180 डिग्री से। ठीक है, ये माइनस बी है। अब यही दोनों को जोड़ना है, एक को माइनस बी में जोड़ना है, तो अब जो भी लॉ से जोड़िए, पैरेललोग्राम लॉ से जोड़िए या जैसे, चलिए पैरेललोग्राम से जोड़ देते हैं, यही रिजल्टेंट होगा, ये होगा ए माइनस बी, यही होगा ए माइनस बी। अगर ए प्लस बी निकालना होता तो ये होता ए प्लस बी, ए के साथ बी को जोड़ते, ठीक है, ये होता। अब यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक कोई इशू नहीं। अब मुझे क्या है कि रिजल्टेंट का मुझे फॉर्मूला याद है, इसका रिजल्टेंट ही तो पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। लेकिन दिक्कत क्या है कि इन्होंने ए और बी के बीच एंगल थीटा दिया, हमको निकालना क्या है, ए और माइनस बी के बीच एंगल चाहिए, ए और माइनस बी, क्योंकि हम यहाँ पर ऐड किसको कर रहे हैं, ए के साथ माइनस बी को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो ए और माइनस बी, अरे यहाँ पे क्या हो गया, अच्छा से लिख देता हूँ, यहाँ पे हम लोग ए माइनस बी क्या होता है, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, मतलब ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो माइनस बी और ए के बीच कितना एंगल होगा, तो देखिए ये टोटल स्ट्रेट लाइन के बीच 180 डिग्री एंगल होगा, और 180 में ये थीटा निकल गया, तो ये कितना बच गया, 180 माइनस थीटा, देखिए, ठीक है, 180 डिग्री माइनस थीटा ये बचेगा। अब दोनों के बीच एंगल पता हुआ, दोनों का वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है, तो हम लोग रिजल्टेंट नहीं निकाल लेंगे, रिजल्टेंट बिल्कुल क्या वही फॉर्मूला सेम, बस थीटा ही निकालना था हमको, ए और माइनस बी के बीच, थीटा पता चली गया 180 माइनस थीटा। अब निकाल लीजिए, तो रूट अंडर ए स्क्वायर, ए का भी वैल्यू के है, बी का भी वैल्यू मैग्नीट्यूड के है, प्लस 2a इंटू मैग्नीट्यूड दोनों का सेम इन्होंने ही बोला, इंटू कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे थीटा क्या है, 180 माइनस थीटा। थीटा क्या था, एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर, जो दो वेक्टर का हम निकाल रहे थे, दो वेक्टर इसके और माइनस बी के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा हो गया ना, ए प्लस बी के बीच है थीटा और ए माइनस बी के बीच है 180 माइनस थीटा। तो कॉस 180 माइनस थीटा, मैथमेटिकल टूल, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, तो हम लोग को पता है कि 180 में कॉस का कॉस ही रह जाता था। ठीक है, 180 है ना, नहीं नहीं नहीं, ये तो चेंज होगा ना, 90 का मल्टीपल है, तो क्या होगा आपका 180 का मल्टीपल है या 90 का मल्टीपल है। तो आप यहाँ से कॉस को साइन में बदलेगा या नहीं बदलेगा, आप चेक कीजिए, कॉस 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका, के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर। ठीक है, और जिनको नहीं पता उसको मैं तरीका बता देता हूँ, अगर याद नहीं रहे तो एकदम तुरंत निकालना है, कॉस 90 प्लस 90 माइनस थीटा, तो क्या हो गया, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, और साइन 90 माइनस थीटा चाहिए, साइन ये है, 90 माइनस थीटा पॉजिटिव होगा, तो कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा आ गया, डायरेक्टली माइनस कॉस थीटा आ गया। जिनको नहीं याद है वो इस तरीके से निकाल सकते, जिनको डायरेक्ट याद है कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, वो डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, 180 पे चेंज नहीं होता था, 90 पे, 180 के मल्टीपल में चेंज नहीं होता, 90 के मल्टीपल में चेंज होता था, तो कॉस है ना, कॉस 180 के पास निगेटिव होगा। ठीक है, तो माइनस कॉस 180 माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ भी माइनस होगा, माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ से फिर वही फॉर्मूला लगा दीजिए, के स्क्वायर 2k स्क्वायर कॉमन हो जाएगा,
तो फिर 2k² फिर इसको आप इसमें चेंज कीजिए, जैसे वहाँ आया था बिल्कुल आप चेंज कीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। ज़्यादा कुछ बड़ा चीज़ है नहीं, ऐसे आप बोलिएगा तो मैं करूँगा, समय का बर्बादी है कि कर देता हूँ। आइए, मैथमेटिकल टूल्स पढ़ें तो इसके बाद कुछ नहीं, फिजिक्स यहीं ख़त्म हो गया। मैं आपको बताया था ना क्या, कि फिजिक्स में क्या चलेगा, एक क्वालिटेटिव डिस्कशन और क्वांटिटेटिव डिस्कशन। तो ये क्वांटिटेटिव चल रहा है, तो 2k² यहाँ से प्लस 2k² यहाँ से माइनस ही कर दीजिए इसको, बिल्कुल माइनस 2k² इंटू कॉस थीटा, रूट के अंदर 2k² कॉमन लीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा रूट के अंदर, और एक फार्मूला था 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, तो बाई 2 नीचे की है तो बाई गुना 2 ऊपर भी करना पड़ेगा। तो 2 इंटू 2 4 हो गया, और k², तो 4k² बाहर निकल के 2k हो जाएगा, रूट के बाहर निकाल दीजिए 2k, बच गया क्या 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, इसका वैल्यू होता है साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, आ गया 2k साइन थीटा बाई 2। ये सब आप लोग को अपने करना चाहिए, लेकिन आप लोग नहीं करते हैं। तो मैग्नीट्यूड इतना होगा, देखिए इतना ही दे रहा है। आइए इधर देखिए, यही है 2, यहाँ ए बोला, हम लोग के बोले थे, तो क्या हो गया 2a साइन थीटा बाई 2 मैग्नीट्यूड हो गया। अब उसी तरह से एंगल निकालना, तो एंगल निकाल लीजिए, ठीक है। अगर थीटा, इसी में थीटा का वैल्यू 60 डिग्री रख दीजिए तो आंसर क्या आएगा, ठीक है। ये सब थीटा चेंज करते जाइए ना, 60 रख दीजिए तो यहाँ 30 हो जाएगा, तो 1/2 हाफ हो जाएगा। ये सब बस ऐसा ही बोला। चेंज इन ए वेक्टर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मीन सब्सट्रैक्शन ऑफ इनिशियल वेक्टर फ्रॉम द फाइनल वेक्टर। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ये सब आप थीटा का वैल्यू बस रखते जाइए। बोला स्पेशल केस थीटा 60 रखिए, थीटा 180 रखिए, थीटा 500 रखिए, थीटा 700 रखिए, क्या अंतर पड़ता है, कुछ भी रखिए, आंसर आते जाएगा यहाँ से, ठीक है। एंगल भी चाहें तो एंगल भी निकल जाएगा, ठीक है। एंगल कैसे निकलेगा बस मैं बता देता हूँ, आप लोग निकाल लीजिएगा tan थीटा से। देखिए एंगल कहाँ गया, नहीं तो सीधा आपको फॉर्मूला पता है ना एंगल का, वो फॉर्मूला सीधा लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्या था फॉर्मूला, मुझे तो याद है, आप लोग को पता नहीं याद है या नहीं याद है। tan अल्फ़ा इज इक्वस टू, ये क्या है, दिस इज अल्फ़ा इज दी एंगल ऑफ रिजल्टेंट विद द फर्स्ट वेक्टर, ये भूलिएगा नहीं अल्फ़ा क्या है। तो फॉर्मूला था शुरू का, मैं पहले प्लस वाला याद रखता हूँ, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। यहाँ पे जो थीटा उसी को तो करना है 180 माइनस थीटा, बस यही कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। जहाँ जहाँ थीटा वहाँ 180 माइनस थीटा रख दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम में आराम से ये निकालने का तरीका है। tan अल्फ़ा मीन्स जो हमारा भी a माइनस बी आया था, मैंने डिलीट कर दिया, देख लीजिए ये अल्फ़ा क्या है, देख लीजिए एक बार ध्यान से। आप लोग गड़बड़ करेंगे इसीलिए बताना ज़रूरी है, कहीं एग्ज़ाम में गड़बड़ ना कर दीजिए। अभी क्या था मेरा, a था ये, और ये b था। हम लोगों ने ऐसे माइनस बी खींचा था 180 डिग्री आउट ऑफ एज माइनस बी, और इसी दोनों को क्वेश्चन जोड़ने बोला है। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से इसको ऐड कर देते हैं, तो दिस इज a माइनस बी, ठीक है। और क्या था हमारा, ये था थीटा, ये था 180 माइनस थीटा, ठीक है। और ये है अल्फ़ा, अल्फ़ा ये है, ये मीन्स फर्स्ट वेक्टर a इसको और सेकेंड वेक्टर इसको माने थे b को। तो फर्स्ट वेक्टर से रिजल्टेंट वेक्टर, यही रिजल्टेंट a माइनस बी, तो फर्स्ट वेक्टर के साथ रिजल्टेंट का जो एंगल है वही है आपका अल्फ़ा, जो हमने अभी वहाँ पे tan अल्फ़ा निकाला है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी तरह से प्लस में ऐसे सीखे थे, ऐसे ऐसे, ये था अल्फ़ा फर्स्ट वेक्टर से रिजल्टेंट का a प्लस बी, उसी तरह से a माइनस बी नीचे है, ठीक है ना। किए क्या, जो इसका फॉर्मूला था उसमें थीटा की जगह 180 माइनस थीटा रख दीजिए, और आपको पता है कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, प्लस क्या होता है, निकाल लीजिए अपना, ठीक है। कंप्लीट। और अब मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ, चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, बोला है चेंज इन अ वेक्टर, चेंज इन अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी मीन्स सब्ट्रैक्शन ऑफ इनिशियल वेक्टर फ्रॉम द फाइनल वेक्टर। ओके अच्छा, ऐसा क्या बोला है, ये कोई इनिशियल वेक्टर है और ये कोई फाइनल वेक्टर है, ठीक है। तो हम लोग को चेंज, ओह वेरी गुड, ये अब डिस्प्लेसमेंट में, वेलोसिटी में, एक्सेलरेशन में, मतलब जब डेल्टा वी, डेल्टा एस, डेल्टा एक्स निकालना होगा, चेंज इन पोजीशन, तो ऐसे ही निकालिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट अब ध्यान से सुनिएगा इसका। इन्होंने बोला चेंज इन वेक्टर, पेन का कलर चेंज कर लूँ, पीला, पीला दिखेगा, रेड दिखेगा, ठीक है।
चेंज इन अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी मीन्स सब्ट्रैक्शन ऑफ इनिशियल वेक्टर फ्रॉम द फाइनल वेक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन करना। अच्छा, एक और चीज़, आप लोग को अगर ऐसा लगे कि ये पीडीएफ मैं जो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आप नोट डाउन, बहुत ज़्यादा नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस सीखिए, सीखने में विश्वास रखिए। और पीडीएफ चाहिए तो आप बोलिएगा, मैं आप लोग को पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा फ्री में, ठीक है। आप नोट्स के लिए आप इसको रख लीजिएगा, बाकी अभी आपको समझना है। चेंज इन अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी मीन्स, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये पीडीएफ आप लोग जब बोलिएगा मैं दे दूंगा आप लोग को। चेंज इन अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी मीन्स सब्ट्रैक्शन ऑफ इनिशियल वेक्टर फ्रॉम फाइनल वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम 4 बार इसको पढ़िए। चेंज इन अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी मीन्स सब्ट्रैक्शन ऑफ इनिशियल वेक्टर फ्रॉम फाइनल वेक्टर। फाइनल से पहला वाला को घटाएंगे, फाइनल वेक्टर में से इनिशियल वेक्टर वाला को घटाएंगे, वो हमको चेंज इन दैट फिजिकल क्वांटिटी देगा। जैसे इसको एग्जांपल से समझिए, किताबी भाषा है। जैसे आपका एक एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, समझिए ध्यान से, ठीक है। और कोई पार्टिकल यहाँ पे है दिल्ली में, ठीक है, और कोई पार्टिकल पटना में है। तो ये पार्टिकल यहाँ है तो इसका कुछ पोजीशन होगा, और पोजीशन हमेशा रेफरेंस से निकलता है। तो मान लीजिए ये आपका रेफरेंस है 0 0, तो ये मान लीजिए पटना, पोजीशन ऑफ पटना, और ये पोजीशन ऑफ दिल्ली, ठीक है। अब है कि कोई आदमी दिल्ली से पटना चला गया, दिल्ली से पटना चला गया, तो दिल्ली से पटना चला गया तो उसके पोजीशन में कितना चेंजेज आया, उसको यहाँ से भी निकालेंगे। और कैसे निकालने का तरीका बता रहा है ये लाइन, ठीक है, बड़े में बताते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह काम आएगा हमको, हर जगह। जैसे ही हमारा काइनेमेटिक्स चालू होगा हर जगह इसी का जरूरत है। देखिए इन्होंने बोला है कि आपके पास अब किसी का पोजीशन इस दुनिया में, सॉरी पेन चेंज करता हूँ, दुनिया में इस किसी का पोजीशन जानने के लिए हमको रेफरेंस चाहिए ना, एक रेफरेंस चाहिए। किसी का पोजीशन जानने के लिए हमको क्या चाहिए, एक रेफरेंस चाहिए। सूर्य जो है, सूर्य सन हमसे बहुत दूर है, लेकिन सन अपने आप से बहुत नज़दीक है, ठीक है। आप जो दूसरा ग्रह है आपका बुध, जो ग्रह है उसे नज़दीक है, पृथ्वी से दूर है। तो सन कितना दूर है वो डिपेंड करता है आप देख कहाँ से रहे ना, सारा कुछ स्केल डिपेंडेंट है। आगे पढ़ेंगे कि कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं आपको मिलेगा इसमें। जैसे ही आप मोशन में जाएंगे तो आपको पता चलेगा एब्सोल्यूट मोशन कुछ होता ही नहीं है, सबको रेफरेंस। तो मेरा कहना है दिल्ली दूर है, हम लोग बोलते हैं ना कि दिल्ली दूर है, कहाँ से, गाजियाबाद से नज़दीक हो जाएगा, नोएडा से नज़दीक हो जाएगा। तो दिल्ली बिहार से दूर है, झारखंड से दूर है, तो आप कहाँ से देख रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो ये डिस्कशन खत्म, अगला ये। तो देखिए क्या है, मतलब मेरा ये कहना है कि किसी का पोजीशन निर्धारित करने से पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि आप पोजीशन देख कहाँ से रहे हैं। तो सपोज ये दिल्ली में है, कोई एक आदमी दिल्ली में है, ये इसको बोलते हैं उसका पोजीशन वेक्टर। कहाँ से, रेफरेंस पॉइंट से। रेफरेंस अभी इसको लिए, मतलब मान लीजिए हम रांची में है, रांची को 0 0 माने, या यहीं से रेफरेंस मान रहे दिल्ली, और रांची से ये पटना है पी, ठीक है। भले नज़दीक होगा, लंबाई ज़्यादा लग रहा है ठीक है, बस एग्जाम्पल से दर्शा रहे हैं। ये पटना का पोजीशन है। अब कोई इंसान दिल्ली से पटना चला गया, कहाँ चला गया, दिल्ली से पटना चला गया, ठीक है। तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर हमको यहाँ से निकालना होगा, चेंज इन पोजीशन, कितना उसका पोजीशन में चेंजेज आया, वेक्टर क्वांटिटी। तो यही बोला कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का चेंजेज अगर आपको निकालना है, क्या है, ये भी एक पोजीशन है, दिल्ली पटना भी एक पोजीशन है, लेकिन उनका पोजीशन चेंज हुआ दिल्ली से पटना। तो चेंज इन पोजीशन कैसे निकालेंगे, यही लाइन बता रहा था। ये बता रहा था, कुछ मत कीजिए आप, ये बोला है कि फाइनल वेक्टर जो आपका है ना, फाइनल वेक्टर, उसमें फाइनल वेक्टर अच्छा से लिखते हैं, फाइनल वेक्टर में आपको माइनस कर देना है इनिशियल वेक्टर को। अब है कि फाइनल वेक्टर और इनिशियल वेक्टर हमको चूज करने आना चाहिए, तभी तो करेंगे। तो चूज करेंगे दिल्ली से पटना, ये ध्यान रहे, दिल्ली से पटना, जहां उल्टा हुआ तो गड़बड़ है। देखिए वेक्टर में यही इंपॉर्टेंट है कि आपको बताना पड़ेगा टेल किधर है, हेड किधर है। जैसे आप बोलते हैं ना कि ट्रेन नंबर 13322 मालदा डाउन, हावड़ा डाउन, ठीक है। तो डाउन क्यों बोलता है, उधर से इधर आ रहा है, इधर से उधर नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको बताना जरूरी है, नहीं तो पता चलेगा आपको पकड़ना है हावड़ा से दिल्ली का, पकड़ लिए दिल्ली से हावड़ा का
ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि आपको बताना है अप और डाउन पोजीशन। अप और डाउन मीन्स वेक्टर जो दिशा पर पूरी तरह से निर्भर करता है ना, तो आपको बताना होगा। तो हम क्या, दिल्ली से पटना जा रहे हैं, तो ये हो गया मेरा दिल्ली इनिशियल, शुरू में यहां थे हम, और पटना बाद में गए, तो ये हो गया मेरा फाइनल। ठीक है, अब हम P का पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं वो भी आगे कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम पढ़ेंगे। P का कोऑर्डिनेट वेक्टर P इक्वल टू 4,5, x कोऑर्डिनेट 4 है, y 5 है, और इसका दिल्ली का है x कोऑर्डिनेट 7 और 8 कुछ होगा पोजीशन वेक्टर। इसको लिखने भी अभी हम सीखेंगे कि अगर ऐसा कोई लिखा हो तो P का पोजीशन आगे भी सीखेंगे, बस जस्ट बता दे रहे हैं, देख लीजिए। P का पोजीशन वेक्टर जो है वो हम लिखेंगे OP, O2P, ठीक है, वो लिखेंगे 4i प्लस 5j। ये भी लिखने का तरीका है, अभी बताएंगे, अभी रुक जाइए, अभी रुकते जाइए। ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता, ये होता है 4 माइनस 0i, क्योंकि ये इसको छोड़ दीजिएगा क्या, 0, इसी के रेफरेंस से तो आप निकाल रहे हैं। तो अभी देखिए 4 ये और ये इतना है, तो हमको अभी चेंज इन पोजीशन निकालना है। अगर कोई आदमी दिल्ली से पटना गया, उसका चेंज इन पोजीशन निकालना है, तो पहले हम फाइनल वेक्टर पटना का वेक्टर लिखेंगे 4i प्लस 5j, इसमें माइनस करेंगे हम दिल्ली का जो इनिशियली था 7i प्लस 8j। ये इस जो घटा के आएगा आंसर वो होगा क्या, चेंज इन पोजीशन, वही बताएगा डेल्टा कितना से चेंज हुआ, कितना से पोजीशन मेरा चेंज हुआ, मेरा पोजीशन वेक्टर कितना से चेंज हुआ, वो यही बताएगा। ठीक है, तो वो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट था, समझ में आया। तो सब्ट्रैक्शन का देखिए फायदा, देखे वेक्टर सब्ट्रैक्ट हो रहा, फाइनल वेक्टर से इनिशियल वेक्टर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सब्ट्रैक्ट ऐड नहीं हो रहा, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, तो वो चेंज बताता है। ठीक है, ऑब्वियसली भाई चेंज तो ऐसे ही घटा के ही नहीं निकलेगा। जैसे आज मेरे पास जो है 500 रुपये थे, 300 खर्च कर दिए, कितने बचे, तो डिफरेंस ही करेंगे ना, 500 माइनस 300। तो ये तो सिंपल अलजेब्रा इसलिए कर दे, अगर ये वेक्टर अलजेब्रा रहता तो हमको वेक्टर का सब्ट्रैक्शन पढ़ना पड़ेगा ना, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं अभी इससे पहले लाइन में। तो यहाँ तक सब कंप्लीट। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट बात बोला है कि किसी भी, ये तो अभी पोजीशन था, चेंज इन वेलोसिटी भी ऐसे ही निकलेगा, चेंज इन एक्सेलरेशन भी ऐसे ही निकलेगा। ठीक है, तो सारा कुछ हम आगे करके आगे वेक्टर का ऐसे ही निकालेंगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, अब आ जाइए, हो गया। इसमें क्या बोला इन्होंने, नेक्स्ट द पैरेललोग्राम फॉर्म बाय द टू वेक्टर्स a and b will have the two diagonals, one diagonals represent a plus b and the other diagonal। अरे वाह, बढ़िया बात बोला है। ये तो इन्होंने क्या बोला है कि अगर एक a और b वेक्टर है हमारा, देखिए ना, अलग से खींचने की जरूरत नहीं, मैं यही समझा देता हूँ। बोला a और b मेरे पास दो वेक्टर है, ठीक है, ठीक है, मैंने बोला ठीक है, ले लीजिए a एंड b दो वेक्टर है। और इसमें बोला है कि a प्लस बी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन किसी से छुपा हुआ है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है, तो a प्लस बी यही पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे किया, खींच दिया। अब a माइनस बी, मतलब एक जो डायगोनल इसका पैरेललोग्राम का है ये a प्लस बी को बताएगा, और दूसरा डायगोनल a माइनस बी को बताएगा, a माइनस बी को। लेकिन एरो मैटर करता है, देखिए इन्होंने इस एरो को बोला, हो सकता है इधर एरो करे तो आपको गलत हो, पता है ना आपको, वेक्टर में एरो मैटर करता है, इन्होंने इसको बोला तो यही होगा। कैसे हम चेक कर लेते हैं ना, हमारे पास चेक करने का मशीन है, हम चेक कर लेंगे कि यही डायगोनल इधर से इधर जो जा रहा है, देखिए समेशन तो दिख गया कि a वेक्टर ये है, a वेक्टर ये है और b वेक्टर ये है, तो पैरेललोग्राम लॉ से a प्लस बी तो यही वाला होगा। लेकिन a माइनस बी ये वाला भी हो सकता है और इधर से इधर उल्टा भी हो सकता है, तो कौन सा सही है चेक कर लेते हैं, है ना। a माइनस बी हम लोग निकाले ना, तो क्या करिए b को थोड़ा सा नीचे लाइए, नीचे लाएं। अब इसके पैरेलल ये a है, a को खींचिए और b को इसको पैरेलल खींचिए, ये वाला देखिए डायरेक्शन इधर जाएगा, इसका मतलब ये सही बोला है, ये वाला होगा। डायरेक्शन इधर भी जा सकता था लेकिन इधर आ रहा, आप लोग देख लीजिए, पहला के हेड पे दूसरा का टेल, देखिए ना, पहला के हेड पे, ये तो ट्रायंगल लॉ से जोड़िएगा, तो पैरेललोग्राम लॉ से भी देखिए दिख रहा है, इसके पैरेलल ये है और इसके पैरेलल ये है, तो रिजल्टेंट ये वाला होगा। ठीक है, यही डायगोनल, मतलब ये डायगोनल जो इसके पैरेलल आ रहा है, इसके एंटी पैरेलल नहीं आ रहा है। तो अच्छा बात बोला है कि ए और बी को जब जोड़िएगा तो एक जो बड़ा वाला जो डायगोनल है वो ए प्लस बी दे रहा, बड़ा छोटा नहीं बोल सकते हैं, बड़ा छोटा कभी नहीं बोलना है। एक डायगोनल जो ये वाला ए प्लस बी दे रहा है और ये ए माइनस बी दे रहा है। ठीक है, अच्छा बात बोला। नेक्स्ट अब आ गया हमारा, क्या आ गया, क्वेश्चन। क्वेश्चन बनाते, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन वही लोग समझ पाएंगे जो लोग पिछला क्लास को ढंग से पढ़े थे, जो नहीं पढ़े थे वो नहीं समझ पाएंगे। देखिए
कितना इंपॉर्टेंट होता है थ्योरी में, क्यों चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ कि थ्योरी ध्यान से सुनिएगा। देखिए पहले क्वेश्चन में आपको थ्योरी समझ में आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए द मैग्नीट्यूड ऑफ पेयर ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स आर गिवन, विच पेयर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैन नॉट बी एडेड टू गिव द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 13। अच्छा इसको आप लोग देखिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको बताता हूँ, ठीक है। अभी इस वीडियो के लिए बाय बाय, थैंक यू, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको बताता हूँ।